तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नया टॉपिक रीजनिंग लेकर। तो हम बताएंगे आज रीजनिंग के 3 महत्वपूर्ण स्टेप जो कि हर बार पूछे जाते हैं। मतलब कि तीनों स्टेप कभी ना कभी घुमा फिरा कर एक ना एक सवाल करके आ ही जाता है। जैसे कि एसएससी, जीडी या पुलिस कांस्टेबल के भर्ती में हर बार पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित हम लेकर आए हैं आज 3 महत्वपूर्ण स्टेप। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, वो ये रहा सामने। क्या है? तर्क शक्ति रीजनिंग के 3 महत्वपूर्ण स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है? तो 1 से 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने बताया है कि 1 से 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब सबसे पहले तो हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? 1 से 60 तक की मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा करके 60 तक। मतलब 1 से 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है, मतलब सबको जोड़ना है। तो अगर एक एक करके जोड़ते रहेंगे ना तो हमें 1 घंटा उसी में खा जाएगा। और सवाल और कहीं छोटा सा गलत हो गया तो हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक से नहीं जोड़ेंगे, हम सीधी ट्रैक लगाएंगे, उसी के माध्यम से निकाल देंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें अंत के अक्षर को देखना है। यहाँ पर क्या लिखा है? 60। हमको सिर्फ इन्हीं को देखना है। क्या लिखा है? 60। तो हमें क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ 60 लिख देना है। एक बार में आप 60 आराम से लिख लोगे। हाँ, समझ में आई? अगर यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है 1 से तो हमको इन्हें कुछ नहीं कहना है। फिर यहाँ लिखा है 60। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल, अगर उन्होंने पूछा है कि योग, तो हम सिर्फ 60 को देखेंगे। अंतिम में क्या लिखा है? अंतिम में यहाँ कुछ भी हो, या 600 या कुछ भी, वो क्या ही कहता, 40 50 200 कुछ भी कहता, तो हम वहां नहीं देखते, हम सिर्फ यहाँ देखते। और हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 60। अब 60 में हम गुणा कर देंगे कितने का? 60 और 1 कितना होता है? कोई भी संख्या हो, यहाँ तो 60 है तो हमने प्लस में 1 कर दिया। लेकिन यदि कहीं और कोई भी संख्या है, जैसे कि वहां उसने लिख दिया कि मान के चलो सिर्फ वहां सम संख्या लिखी हो, यानी कि वहां 73 लिखा हो, और आप कहेंगे कि भाई किशन ने तो मुझे बताया है कि इसमें 1 जोड़ दो, तो इसके लिए एक दूसरा लॉजिक है। अगर वहां यदि 72 लिखा है मतलब तो ये सम है, तो यहाँ इसके लिए जो हम बता रहे हैं वही लॉजिक लगेगा। तो 72 में हम 1 जोड़ देंगे। कहां पर? जहां पर, जैसा कि यहाँ 60 में हम 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ हो रहा है 61। सिंपल, इसके बटे में 2 कर देना है, हमें और कुछ नहीं करना है। इसके बटे में हम 2 कर देंगे। इतना समझ में आ गया? तो हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि अगर यहाँ सम संख्या है, वो लिखा होगा वहां 1 से 60 संख्याओं का योग, मतलब कि सम संख्या है 60। अगर उसने यही कर दिया कि अगर 61 हो तो ये जो हम लॉजिक बता रहे हैं वो काम नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ सम संख्याओं के लिए यह लागू है। तो यहाँ 60 लिखा है, तो हम 60 गुणे 60 में 1 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। और हम सिंपल सा 2 का भाग कर देंगे, तो हमने इसे 2 से क्रॉस कर दिया, तो यहाँ कितना बचा? 30 बचा। अब हम किसे कहेंगे? अब हम 30 का 61 में गुणा कर देंगे। सिंपल, इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ जो एंड में लिखा है उसे लिख लेंगे और उसमें 1 जोड़ के उसका गुणा कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, बस। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 61 6 30 18 आ गया, 0 का 0 लिख दिया, आंसर आ गया कितना? 1830। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे कितना भी लिखा हो, आंसर हमारा यही आएगा। और केवल संख्या बदल जाए तो आंसर बदल जाएगा। क्यों? अगर यहीं पर वो कितना लिख दे, मान के चलो यहाँ उसने लिख दिया कि 1 से शुरू होकर संख्या कितनी, मान के चलो 88 जाएंगी कहाँ? 1 प्लस 2 प्लस 3 जाके कहां तक पहुंच गई? 88 तक। तो हम इसमें क्या कहेंगे? सिंपल है, हम यहाँ यही कहेंगे कि 88 गुणे
88 और 1 कितना होता है 89, बटे में क्या कह देंगे, बटे में 2 कह देंगे। अब 2 से पहली संख्या को काट देंगे, यहाँ 44 आ जाएगा, 44 का सीधा 89 में गुणा कह देंगे 44। तो यहाँ क्या आएगा 4 9 36 की 6 हाथ लगा 3 4 32 32 और 3 35। फिर यहाँ वही आएगा 6 5 3, तो यहाँ हम जोड़ देंगे 11 की 1 8 3 9 3, यहाँ आएगा 3916। बस हमको यही देखना है कि जो संख्या एंड में लिखी है उसे एक प्लस संख्या से गुणा कर देंगे एंड उसके बटे में 2 कर देंगे, काट देंगे, जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल यही लॉजिक है। इसका सूत्र होता है, लेकिन हम सूत्र बताएंगे तो उसमें यहाँ का वहां आप सोचेंगे कि ये आ गया फिर ये आ गया, इसलिए हमने सिंपल सा उसे उसी का एक में जोड़कर हमने बता दिया है। तो इससे बेहतर तरीका नहीं मिल सकता है। अब हम बताएंगे दूसरा टॉपिक का। तो ये तो हमारा समाप्त हो गया, मतलब सब पर बन जाएगा। अब चलते हैं हम कहा एक और नए टॉपिक पर। तो उसमें क्या लिखा है, जैसे कि यदि कहीं लिखा है कैसा, ऐसा यहाँ पर लिखा है 3 के बाद 11 के बाद 27 के बाद यदि वहां लिखा है 51, अगर वो कह दे कि अगले का स्टेप क्या आएगा, तो दोस्तों सोचना, आप भी इमेजिन करना और आप भी अपने मन में बिठाना कि यहाँ क्या आएगा, और आप भी करके देखना वीडियो को रोक के। इसके बाद हम तो बता ही रहे हैं करके, लेकिन आप पहले करके तो देखना कि क्या आता है। सिंपल इनको हमें दिमाग में समझना होता है। सबसे पहले तो ये जानना होता है कि भाई साहब 3 कहाँ से आया है। अब 3 के बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ 11 आ गया, फिर उन्होंने क्या किया 27 हो गया, फिर उन्होंने क्या किया 51 हो गया। अब ऐसा जो इसने यहाँ किया है वही हमें करना है जो कि यहाँ बन जाएगा। तो सिंपल हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ 3 कैसे आएगा। तो यहाँ 3 करने के लिए क्या हम 2 का वर्ग करेंगे, क्या हम यहाँ 2 का वर्ग करेंगे। तो हमने करके देखा तो 2 का वर्ग होता है कितना 4। अब हम 4 में -1 करेंगे तो बचेगा 3। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पहली बार हम ये लगाएंगे। अब इसी प्रकार हम 2 के बाद 3 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ 3 का वर्ग होता है 11 के लिए 3 का वर्ग होता है 9। अब 9 में तो +2 जोड़ेंगे तभी 11 आएगा, मतलब ये काम नहीं करेगा आगे। तो यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक माइनस करना है जब 3 आएगा, और यहाँ पर 2 प्लस करना है जब 11 होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा। तो हम फिर यहाँ दूसरा स्टेप अपनाएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 को और किस तरह से बनाया जा सकता है, तो हम यहाँ करेंगे 1 का वर्ग करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम 1 का वर्ग करते हैं। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, उसमें +2 करेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार हम अगर यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो वो कितना होता है 4। 4 में हम कितने जोड़ेंगे, मतलब 7, मतलब 2 से तो आ नहीं यार। अब हम करेंगे 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो हम यहाँ करेंगे 3 का वर्ग, तो कितना हो गया 9। 3 का वर्ग, उसमें +2 जोड़ देंगे तो हमारा सिंपल सा यहाँ बन के आ जाएगा 11। इतना तो समझ में आ गया। हम यहाँ हमने किया 1 का वर्ग +2, 3 बन के आ गया। फिर हमने किया 3 का वर्ग +2, 11 बन के आ गया। अब यहाँ 27 है तो हम क्या करेंगे, 27 है तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 × 5 = 25 +2 तो हमारा 27 बन गया। अब यहाँ क्या है 51, तो यहाँ हम 7 का वर्ग करेंगे +2 कर देंगे, 7 का वर्ग 49 +2 तो हमारा 51 बन के आ गया। अब इसमें हमने क्या देखा, यहाँ 1 है, क्या देखा हमने कि सबसे पहले यहाँ क्या है 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7। तो ये क्या कह रहा है, ये बार बार विषम संख्या बता रहा है। विषम मतलब कि ये विषम है, जो कि 3 विषम 5 7, मतलब कि एक तो विषम संख्या है, एक हम ये लगा लेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि 1 प्लस कर रहा है वो, जैसे
5 के बाद 6 आता है नहीं, लेकिन वो 6 नहीं 7 लिख रहा है। 3 के बाद 4 आता है, लेकिन वो 5 कर रहा है, तो 1 प्लस कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 के बाद क्या करेंगे भाई, 8 तो कह नहीं सकते, अब हम करेंगे 9 का वर्ग। तो हम यहाँ 9 का वर्ग प्लस 2 कर देंगे। यही कह रहा है वो। अब 7 के बाद क्या आएगा, 9। तो हम सिंपल 9 का वर्ग प्लस 2 करेंगे तो कितना होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 83। और ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। तो ऐसे सवाल भी कई पूछे जाते हैं। तो सिंपल 2 स्टेप हो गए। अब हम एक और नया स्टेप बताते हैं। उसमें क्या करना है, एक और अगला स्टेप। तो उसके लिए हाँ, इसे हम साफ कर देंगे। ये तो समझ में आ गया होगा, मतलब सबको समझ में आ गया होगा। अब हमको करना है तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप है क्या, तीसरा स्टेप है, देखो यहाँ, तो यहाँ सिंपल सा उसने लिख दिया 7, और यहाँ क्या लिख दिया 58, यहाँ ऐसा कह देगा वो, और यहाँ लिख देगा 11। तो यह सवाल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह हमेशा, कम से कम मैंने भी 3-4 पेपर दिया हूं और हर बार पूछा गया है। मतलब ये इतना महत्वपूर्ण है। यही संख्याएं, यहाँ ओ सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ 56 है। यही संख्याएं बार बार पूछी गई हैं, हर बार बार पूछी जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें एक तर्क ढूंढना पड़ता है कि 7 ने 56 कैसे बनाया। जैसा देखा वैसा किया, मतलब यही लगाना है इसमें। जैसा हम देखेंगे वैसा ही करेंगे। तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, 7 से 56 कैसे बन गया। अगर हम 7 का वर्ग लेंगे तो वो होता है 49, लेकिन हमको तो चाहना है 56। तो हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग नहीं करेंगे, हम 7 का 8 से गुणा करेंगे। तो कितना होता है, 7 8 56। तो यहाँ 56 बन गया। अब यहाँ 56 बन गया तो हम क्या करेंगे, सीधा 11 का 12 से गुणा करेंगे। यही करना है, और क्या करना है। जब 7 का 8 से गुणा किया तो 11 का किससे करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। तो 11 12 कितना होता है, 11 गुणा के 12, 12 एकम 12, 12 और 1 हासिल की 13। तो यहाँ क्या हो गया, 132। तो दोस्तों यह बहुत वेरी इंपोर्टेंट है, यह हर बार पूछा जाता है, इसलिए यही हमने बताया। नहीं तो हम कोई और भी स्टेप ढूंढ लेते, लेकिन हमने यही बताया क्योंकि यह महत्वपूर्ण है और यह हर बार पूछा जाता है। सो दोस्तों ये थे अपने रीजनिंग के 3 महत्वपूर्ण स्टेप। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आया है तो एक बार और वीडियो इस पे करके देख लो, आपको मेरी गारंटी है जरूर समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।